8 बजे की बुलेटिन की शुरुआत 18 ब्रेकिंग के साथ। पहली ब्रेकिंग, बिहार के बेगूसराय गोलीकांड में पुलिस ने सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी केशव उर्फ नागा को पुलिस ने झाझा रेलवे स्टेशन से पकड़ा। केशव ट्रेन के जरिए रांची भागने की फिराक में था। पुलिस आज गोलीकांड और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। दूसरी ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समरकंद में एससीओ देशों के 22वें बैठक में शिरकत करेंगे। ये बैठक सुबह 9:50 पर शुरू होगी। लंच के बाद 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से पीएम मोदी की मुलाकात होगी। इनमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव से पीएम मोदी की मुलाकात होगी। अगली ब्रेकिंग, यूपी के लखीमपुर में पेड़ से लटकी मिले 2 सगी बहन के शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती रही। परिवारजन ने दोनों किशोरियों के अंतिम संस्कार करने से तब तक इनकार किया जब तक उनकी मांगे पूरी ना हो जाए। परिवार की मांग थी 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद, एक आवास और एक सरकारी नौकरी दी जाए। अगली ब्रेकिंग, वही लखीमपुर पीड़ित के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। शुक्रवार सुबह पहली किश्त परिवार के खाते में जाएगी। आर्थिक सहायता की पहली किश्त 8.25 लाख रुपए की होगी। इसके साथ ही सीएम योगी ने पीड़ित परिजनों को एक पक्का घर और खेती के लिए जमीन का एक टुकड़ा देने की घोषणा की है। सीएम का आदेश है कि हत्या के इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर 1 महीने के अंदर दोषियों को सजा दिलाई जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग का। नामीबिया से 8 चीतों को लेकर विशेष विमान नामीबिया की राजधानी विंडहोक से भारत में लैंड करेगा और 17 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से 4 घंटे पहले चीते कूनो नेशनल पार्क पहुंच जाएंगे, जिनमें 5 नर और 3 मादा चीते होंगे। इसके साथ ही नामीबिया के चीता संरक्षण फाउंडेशन की एक टीम मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क की यात्रा भी करेगी। अगली ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल से जहां एक बार फिर से टीएमसी और बीजेपी में जंग तेज हो गई है, इसी कड़ी में आज एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं। बीजेपी आज राज्य के हर पुलिस थाने का घेराव करेगी। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस द्वारा पार्टी के प्रदर्शन के दौरान मारपीट की गई थी। उनके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। अब उसी कार्रवाई का विरोध करने के लिए सड़कों पर पुलिस का विरोध किया जाएगा। अगली ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई और हिंसा के मुद्दे को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो पश्चिम बंगाल में घटनास्थल का दौरा करेगी और जानकारी इकट्ठा कर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। बीजेपी की 5 सदस्यीय टीम में राज्यवर्धन सिंह राठौर, ब्रजलाल अपराजिता सारंगी, सुनील झाकड़ और समीर उरांव को शामिल किया गया है। अगली ब्रेकिंग, सीबीआई ने बीजेपी नेता सोनाली फोगाट मौत मामले में जांच अपने हाथ में ले ली है। इसको लेकर सीबीआई हत्या का केस दर्ज कर चुकी है। माना जा रहा है कि जल्द ही सीबीआई की टीम गोवा जाएगी। सीबीआई के साथ दिल्ली से फॉरेंसिक टीम भी जाएगी और इससे पहले गोवा पुलिस ने जांच में कई खुलासे किए थे, लेकिन परिवार पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं था और घटना के बाद से ही लगातार परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। अगली ब्रेकिंग, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पासपोर्ट रिलीज को लेकर सुनवाई होगी। ये सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में होगी। दरअसल लालू प्रसाद यादव किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उनको इलाज के लिए सिंगापुर जाना है। इसी मामले पर आज सुनवाई होगी। अगर सब ठीक रहा तो 20 सितंबर या उसके बाद की किसी तारीख को लालू प्रसाद सिंगापुर के लिए रवाना हो सकते हैं। 24 सितंबर को डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला है। अगली ब्रेकिंग, दिल्ली की ओखला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को एंटी करप्शन ब्यूरो ने नोटिस भेजा है। नोटिस में अमानतुल्लाह खान को आज 12 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो वहीं अमानतुल्लाह खान ने एसीबी के नोटिस पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, वक्फ बोर्ड का नया दफ्तर बनवाया है, हमें एसीबी ने बुलाया है, चलो फिर बुलावा आया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग का। गुजरात के पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी की गिरफ्तारी के बाद 800 करोड़ के घोटाले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है, जिसमें एक डिप्टी एसपी और 3 पुलिस इंस्पेक्टर की टीम पूरे मामले की जांच करेगी। एसआईटी की जांच से इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। दरअसल विपुल चौधरी को एसीबी ने 800 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। और अगली ब्रेकिंग, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बिहार सरकार के मंत्री रामानंद यादव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। पटना कोर्ट में खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव के खिलाफ मानहानि मामले में दाखिल याचिका में कहा गया है कि यादव ने बेबुनियाद आरोप लगाकर सुशील मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की। 13वीं ब्रेकिंग, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन रविवार को आयोजित होगा, जिसमें आपके देश भर में चुने गए सभी विधायक, राज्यसभा सांसद, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, चेयरमैन, मेयर, ब्लॉक प्रमुख समेत जनप्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल होंगे। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे।
अगली ब्रेकिंग, मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच में सहमति नहीं होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट आया। मैरिटल रेप मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के विभाजित फैसले से बनी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अगली ब्रेकिंग, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कोलम के कोलियाथोडु स्टेशन से शुरू हो गई है। इसके बाद ये पदयात्रा सुबह 11 बजे केरल के कोल्लम के शिवम बीच रिजॉर्ट पहुंचेगी। शाम 5 बजे से राहुल गांधी पदयात्रा चवारा बस स्टैंड से फिर से शुरू करेंगे और करुणागपल्ली के लालाजी जंक्शन पर पहुंचेंगे। 16वीं ब्रेकिंग, उत्तर प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के चलते आज सुबह 11 बजे आयोजित कार्यक्रम में 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास करेंगे और 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय सीएम योगी 3 से 6 साल के बच्चों के लिए बाल पिटारा मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेंगे और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सहयोग मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया जाएगा। अगली ब्रेकिंग, राजस्थान से, जहां कोटा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शख्स ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। घटना शहर के नयापुरा थाने की है। बताया जा रहा है कि शख्स थाने में एफआईआर नहीं लिखे जाने से परेशान था। बस फिर क्या था कि शाम के वक्त शख्स थाने गया, पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग के हवाले कर दिया। वहीं घायल एमबीएस अस्पताल में भर्ती से कराया गया है। शख्स बोल पा रहा है लेकिन उसकी हालत गंभीर है। और 18वीं ब्रेकिंग, यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों का भारत के कॉलेजेस में दाखिले की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत के कॉलेजेस में दाखिला कानून संभव नहीं है। ये देश में चिकित्सा शिक्षा के मानकों को भी गंभीर रूप से बाधित करता है।